हाँ बिल्कुल, आपने सही देखा। ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का अपना सेकंड डोज ही है। फर्स्ट डोज अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट कर लिया है। सेकंड डोज है WH टाइप, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन टाइप का वीडियो और आने वाला है, ठीक है। इस WH फैमिली के अंदर, इसको WH फैमिली बोल दो चाहे WH टाइप बोल दो, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि हु से स्टार्ट होने वाले। भाई हु से अगर आंसर दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हुज क्या, हुज से हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनसे अगर आंसर हो तो क्वेश्चन अपन कैसे बनाएंगे। लेकिन ये बहुत बेसिक सी बात है, इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थ कि भाई जैसे हु का मतलब कौन, क्या, ये सब पता होता है। फिर भी एक बार देख लो, मैंने छोटी सी एक टेबल बनाई है, उसको आपको नोट कर लेना है ताकि ये पता चल जाए कि हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है। तो हिंदी में अगर मीनिंग आप पहचान लोगे ना तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो एक बार इनको मीनिंग देखते हैं और कहाँ पर ये यूज़ होता है, फिर इसका एक का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद में अपना जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाए। हाँ चलो फिर अब एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले उठाया अपने हु को। हु से अगर आंसर दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। छोटी सी 2 बातें याद रखनी है बस, बेहद आसान है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा दो, अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसको हटा दो, पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट हटा दोगे तो फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दो, ठीक है। बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतारना है। देखो ये सब्जेक्ट, आई वॉज लुकिंग एट दिस बुक, तो यहाँ मतलब मैं भी इस बुक को देख रहा था, तो मतलब आई वॉज, आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट है भाई, करता कौन है, आई तो है, इसको हटाना है। इसकी जगह क्या लिखना है, हु वॉज लुकिंग एट दिस बुक। कितना आसान है बताओ। पता नहीं क्यों आपको ये मुश्किल बना दिया है कि मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मार्क। बस सब्जेक्ट को हटा दो, उसकी जगह हु लगा दो, बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतार दो, बस। नेक्स्ट है रमेश वेंट टू स्कूल। रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, हटा दो इसको। यहाँ क्या आ जाएगा, हु वेंट टू स्कूल, ठीक है। स्कूल कौन गया यहाँ पर, यानी कि इस कौन देख रहा है बुक को, कौन देख रहा था। तो मतलब बेहद आसान है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हु का यूज इतना ही है, बस क्या करना है, सब्जेक्ट को हटाना है, हु को लगाना है, बाकी एज इट इज उतारना है, बस। अब सुनो, आपके लिए एक फॉर्मूला और लेके आ गया मैं। जितने भी आज का जो ये वीडियो है इसमें सब में ये फॉर्मूला काम करेगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, मतलब हु है, हुम है, हुज है, वो उसके साथ में जो भी चीज़ जुड़ के आएगी, नाउन जुड़ के आएगा वो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद में डॉट डॉट जो भी बच गया वो और क्वेश्चन मार्क, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला है। अब अगला रूल ये है हुज का। अब नंबर किसका है, हुज का। तो हुज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक छोटी सी बात नहीं जुड़ के आई है, नाउन आता है इसके अंदर, यानी कि सेंटेंस में जो भी नाउन आया है, नाउन का मतलब किसी का नाम, संज्ञा। नाउन का मतलब क्या था, संज्ञा। संज्ञा जानते हो ना हिंदी में, संज्ञा। वैसे ना, जैसे मदर, सिस्टर, उसका भाई, जो भी ऐसा कुछ आ जाए, अभी सेंटेंस सिखा दूंगा। अगर नाउन आया है तो हुज के साथ जुड़ के आएगा, वो हुज के साथ में उसको सबसे पहले लिखना है। सेंटेंस से समझो, जैसे आई नो हर सिस्टर, ये आ गया, और आपसे वो कह देगा, एग्जाम में यह दे रखा होगा, कहेगा कि हुज भरो, हुज भरो। अगर हुज भरवा रहा है तो मैंने क्या लिखा कि नाउन क्या है, सबसे पहले पहचानो नाउन। ये बहुत बड़ी चीज़ है, नाउन पहचानो, संज्ञा पहचानो। तो नाउन यहाँ पर है सिस्टर, यहाँ पर है डॉग, यहाँ पर है मदर, जिसमें जीव ऐसा मान लो, ठीक है। किसी का नाम है, सिस्टर है, डॉग है, मदर है, नाउन है। इजीली समझ में आ रहा है ना, बस। तो अब देखो, आई नो हर सिस्टर, तो मैंने कहा था कि हुज के साथ में लिखना उस नाउन को, तो हुज सबसे पहले क्या, हुज क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, हुज। अब इसके साथ में नाउन, तो सिस्टर। ध्यान रखना, हुज के साथ में नाउन जुड़ के लिखा जाएगा, हुज सिस्टर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बहुत बड़ी चीज़ हेल्पिंग वर्ब की है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ क्या, आई नो। आई नो कौन सा टेंस है, जब मैंने कहा था जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हुज सिस्टर। अब डू आएगा, डज आएगा, क्योंकि आगे यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई को फ्रेमिंग क्वेश्चन में किस में चेंज किया जाता है, यू में। तो यहाँ पहले ही लिख लो यू, तो यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा डू। बात समझ में आ जाएगी ना, बहुत इजी है। हुज सिस्टर डू यू। डू क्यों आया, क्योंकि आंसर जो लिखा हुआ था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में था। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। डू इसलिए आया क्योंकि आई चेंज हो गया यू में, यू
क्या होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, यू डू लेता है, अगर यहाँ पर ही होता तो डज आ जाता। समझ में आ गई, बहुत ईजी है। हुज सिस्टर डू यू नो, डू यू नो, वो जो पीछे बच गया वैसे टीज आ जाएगा, बस सिंपल, और आगे लगा दो क्वेश्चन, उसकी बहन को क्या तुम जानते हो, तो हुज सिस्टर डू यू नो। नेक्स्ट है ही किल्ड माई डॉग, सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या, हुज, क्योंकि अपन से हुज भरवा रहा है वो, हु भरवाता तो हु लिख देते, हुज डॉग क्योंकि नाउन है वो इसके साथ में जुड़ के आएगा, हु डॉग। अब यहाँ पर क्या है, किल्ड, किल्ड का मतलब किल फर्स्ट फॉर्म है, किल किल्ड किल्ड, तो किल्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का तो सोचना ही नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं, ही किल्ड, इसका मतलब, क्योंकि अच्छा आप सोचोगे थर्ड फॉर्म क्यों नहीं सोचना, तो थर्ड फॉर्म सोचने का मतलब है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर थर्ड फॉर्म होता किल्ड तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती, जबकि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में आती है, पास्ट सिंपल में आती नहीं आती, डिड जिसकी हेल्पिंग होती है डिड, तो हुज डॉग उसके बाद में आ जाएगा डिड, क्योंकि ये टेंस पास्ट सिंपल का है, तो हुज डॉग हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही में रहेगा, यहाँ तो आई था इसलिए यू में चेंज हुआ, लेकिन ही तो चेंज नहीं हो रहा, फ्रेमिंग क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था, हुज डॉग डिड ही, इसके बाद में क्या आ जाएगा, मैन वर्ब, मैन वर्ब जो पीछे बच गई, किल, सिर्फ किल आएगा, किल्ड वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था क्यों, जो टेंस वाला अगर आपने डोज नहीं देखा, टेंस वाला डोज ले लेना, टेंस का डोज लेना बहुत ज़रूरी है। हुज डॉग डिड ही किल, जिस सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इसलिए किल आया, किल नहीं आया। नेक्स्ट, ही रेस्पेक्ट्स योर मदर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हुज मदर, ठीक, हुज मदर। रेस्पेक्ट्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि एस या एस प्रेजेंट सिंपल के साथ लगता है। अब यहाँ पर हुज मदर, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही रहना है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि डू या डज आना था, लेकिन हमने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट ही था, ही तो ही में रहेगा, तो डज आ गया। जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था ना, यहाँ पर चेंज हुआ था, जैसे डू आया था, क्योंकि यू आई यू में बदल गया था, लेकिन ही तो बदलता नहीं, तो डज का डज आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। हुज मदर डज ही रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट, तो हुज मदर डज ही रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट्स नहीं आएगा, एस या एस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब डू या डज लग जाता है उस सेंटेंस में एस या एस भी नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज और डिड जिस भी सेंटेंस में लग गए, डू डज और डिड जिस भी सेंटेंस में लग गए, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म डिड तो भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यह था अपना हुज। अब देखो नेक्स्ट, वो है अपना होम। होम के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, होम, ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं कहीं पर साइड में, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, उसके बाद में जो भी बच रहा है वो क्वेश्चन मार्क, बस बहुत इजी है। सेंटेंस, योर सिस्टर वाज टॉकिंग विद अ मैन, तुम्हारी बहन किसी मतलब आदमी से बात कर रही है थी। अब इसका आप क्वेश्चन बनाओगे, ये आंसर है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुम्हारी सिस्टर किससे बात कर रही थी, ये तो बनेगा, यानी कि, और देखो ये टेंशन ना लेनी है, एग्जाम में साफ लिखा होगा कि यहाँ पर होम भरो, जैसे होम है तो होम का यूज़ करना है, साफ पता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है होम से, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी है, होम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, वॉज वर है तो वॉज वर रखना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कहीं कहीं पर वर आ सकता है, कहीं पर वो जा सकता है। सीधा देखो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, इसको चेक करना है। योर सिस्टर, योर सिस्टर, योर सिस्टर का क्या होगा, माई सिस्टर, क्योंकि योर चेंज इनटू माई, भाई योर किस में चेंज होगा, माई में, क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन का रूल तो वही है, योर चेंज होगा माई में या आवर में, लेकिन यहाँ तो माई में करना अपन को, तो होम माई सिस्टर, और अगर माई सिस्टर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, हुज, सॉरी वॉज की वॉज ही आएगी, तो होम वॉज माई सिस्टर, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया माई सिस्टर, और उसके बाद में मैन वर्ब वो आ जाएगी टॉकिंग, बस। अब ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क, ये विद द मैन मत लिख देना, ये तो आंसर है। क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम्हारी सिस्टर किससे बात कर रही थी, बस इतना सा ही, किससे बात कर रही थी, आंसर है योर, सॉरी हाँ ये आंसर है कि योर सिस्टर वाज टॉकिंग विद द मैन, विद द मैन ये आंसर में, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, इतना तो कॉमन सेंस जानते ही हो ना, कि होम वाज माई सिस्टर टॉकिंग, आपने पूछा कि मेरी बहन किससे बात कर रही थी, तो आंसर क्या है, योर सिस्टर वाज टॉकिंग विद द मैन, तुम्हारी सिस्टर एक आदमी से बात कर रही थी, तो वो आंसर है। समझ में आ गई, इतना कॉम बहुत ईजी है।
नेक्स्ट, द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। जो टीचर है वो तुम्हारे भाई को पनिश मतलब आज पनिश कर रहा था या कर रहे थे मतलब, तो आंसर क्या बन जाएगा होम। होम से स्टार्ट करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या है पनिश्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, डिड। यहाँ पर वॉज क्यों आया, क्योंकि वो तो साफ पता चल रहा था। यहाँ पर आ जाएगी होम, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ठीक है, द टीचर, बहुत बहुत ईजी है। और मेन वर्ब हो जाएगा क्या कहा गया, हाँ, होम डिड द टीचर पनिश। ठीक है, पनिश। पनिश क्यों आया, पनिश टुडे, हाँ, पनिश टुडे और क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है। इन्होंने यहाँ अपन ने क्या पूछा, होम डिड द टीचर पनिश टुडे। टीचर ने या अध्यापक जी ने किसको पनिश किया आज। आंसर क्या बना, द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। टीचर ने तुम्हारे भाई को पनिश किया। तो यहाँ पर योर ब्रदर बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आंसर है विथ मैन, ये भी आंसर है। आंसर कोई क्वेश्चन में लिख दोगे फिर फर्क क्या हुआ। ठीक है, तो बहुत इजी है। बाकी रूल का ध्यान रखना, हो सकता है खाली जगह में आ जाए, ये सब बातें लिखी हुई हो, इतना भी लिखा हुआ हो, सिर्फ ये खाली जगह में आ जाए या फिर कुछ भी खाली जगह आ जाए तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी है। ये था अपना होम। हाँ, बहुत इजी है। वर्ड का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपन को इंग्लिश हिंदी का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या रखना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी होती है। भाई जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ चीज़ छोड़नी होती है, इतना तो कॉमन सेंस सब में यार। जैसे ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। वर्ब प्लस नाउन हो तो उसको वर्ड में चेंज करना है, ये फॉर्मूला है। वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, बस सेंटेंस से समझ में आएगा, जरूरत नहीं है किसी की रूल फॉर्मूलों को भी। ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। अब देखो, वह अपनी बहन को लेटर लिख रहा था। क्वेश्चन ये आंसर है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, पहले खुद ही सोच लो कि वह अपनी बहन को क्या लिख रहा था। आंसर है लेटर। तो जो चीज़ लिख रहा था ना, उसको क्वेश्चन में नहीं लिखना, क्योंकि वो तो आंसर है ना। उसको क्वेश्चन में थोड़ी आप पूछ लोगे कि अपनी बहन को लेटर लिख रहा था, तो फिर क्या आंसर क्या है फिर उसका। ठीक है, अगला, दे आर स्टडिंग हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री को नहीं लिखना, क्योंकि हिस्ट्री तो आंसर है। वो आप पूछ रहे हो क्या पढ़ रहा था, आंसर है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को क्वेश्चन में नहीं रखना। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम शाम को क्या खेल रहे हो या क्या खेलते हो, तो आंसर है क्रिकेट, तो क्रिकेट को क्वेश्चन में नहीं लिखना। ये चीज़ पहचान लो। ठीक है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि अब सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करना है। एग्जाम में टेंशन मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ड से करो, हु से करो, हुम से करो, हुस से करो। ठीक है, तो वॉट, इसके बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहचानी है, पर रोट है। रोट का मतलब राइट, रोट, रिटन, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। और राइट की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब वॉज वर आना है, सॉरी वो डिड आना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड। वॉट, डिड, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही रहना, चेंज नहीं होगा। वॉट डिड ही, फिर मेन वर्ब तो राइट। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था डिड लगने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गलती होने के बहुत चांस है, बारीकी से पढ़ना, दिमाग को एक जगह रखना है। ठीक है, तो वॉट डिड ही राइट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, टू हिज सिस्टर। बस लेटर को छोड़ना है और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। ठीक है, अगला, दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, तो आ जाएगा वॉट आर दे, क्योंकि दे तो दे में रहना इसलिए आर आ गया। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो वो इज एम आर में से तीनों में से कोई एक आ जाना था, लेकिन दे तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर का आर आएगा। वॉट आर दे स्टडिंग। स्टडिंग क्यों आएगा, क्योंकि आर इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है, तो स्टडिंग का स्टडिंग ही रहेगा। ठीक है, ये लो, तो वॉट आर दे स्टडिंग, ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क। अगला है, अच्छा, STUDUYING आ जाएगा ना, तो वो थोड़ी स्पेलिंग देख लेना। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, तो वॉट, अब यहाँ समझना, यह सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई को अपन किस में चेंज करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन का रूल क्या कहता है, यू में चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ भले ही वॉज हो या वर आएगा। हाँ, टेंस चेंज नहीं करना, वॉज वर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखना है, लेकिन वर आएगा क्योंकि यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन तो फिर बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लेगा, वर आएगा। तो व्हाट वर यू प्लेइंग, प्लेइंग का प्लेइंग आना है,
क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, जबकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, व्हाट आर यू प्लेइंग इन द इवनिंग, मतलब आप शाम को क्या खेल रहे हो। बेहद आसान है, ये था अपना व्हाट। हाँ, अब देखो वेयर, और वेयर का मतलब स्थान, स्थान मतलब प्लेस, कोई भी जगह का नाम, जैसे कि स्कूल हो गया, गार्डन, हाउस, जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूएसए, हॉस्पिटल, सिनेमा, सर्कस, टेबल, ट्री, शॉप, कोई भी वर्ड ऐसा आ जाए तो मतलब उस जगह को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है और इसमें कोई खास रूल भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि सेंटेंस ही आया, आंसर, क्योंकि आंसर दे रखा हुआ क्वेश्चन बनाना है कि आई स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं पर बताओ कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। और वर्ब की कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो रूल क्या बनेगा, वही रूल है, सबसे पहले क्या, वेयर। अच्छा, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो मन से, क्योंकि उस सब में सेम फॉर्मूले लगेंगे। वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। ठीक है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वेयर आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू या डज में से आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो वेयर, अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई को किस में चेंज करोगे बताओ, यू में, बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ आप यू भरोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज, डू। वेयर डू यू स्लीप, ठीक है, बस क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो, बहुत इजी है। अब ऑन द रूफ थोड़ी ना लिखोगे, वो तो आपका आंसर है, इतना तो जानते हो ना, आंसर वाली चीज क्वेश्चन में नहीं लिखी जाती। वेरी गुड। शी वेंट टू आगरा, आंसर है शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई, या फिर वह आगरा गई थी, क्योंकि वेंट है, वेंट का मतलब पास्ट सिंपल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट सिंपल का मतलब है डिड। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने पहचान ली, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी, वेयर डिड शी, और उसके बाद में वेंट है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है या डज आ जाता है पर डू आ जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देख लो, स्लीप फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म में थी, वैसे वेयर डिड शी गो, ध्यान रखना गो, क्योंकि वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, गो वेंट गो नहीं, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आंसर क्या है, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर है तो इज एम आर में से आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई को किस में चेंज करोगे, यू में, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, आर। वेयर आर यू, क्योंकि वो आपसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो आई को यू में चेंज करना है, वेयर आर यू। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सो आगे आ गया। ठीक है, उसके बाद में वेयर आर यू गोइंग, बस। अब यहाँ पर गो क्यों नहीं आया, क्योंकि इज एम आर है, प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ में V1 प्लस ING आता है, तो बहुत ईजी है ना। अब देखो वैन, और वैन का मतलब कब, कब, जैसे कि बहुत इजी है, पहले मेरी बात को ध्यान से समझो, मेरी अकॉर्डिंग पढ़ो तब इजी लगेगा। जैसे कि आंसर निकल गया है टुमारो, इसका मतलब आपसे कह रहा है कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, 30 मार्च, इसका मतलब ये जितने मैंने टिक मार्क किए हैं ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये तो आंसर है। कैसे कि ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब कि वह दिल्ली कल जाएगा, समझ में आ गई, आंसर कल जाएगा, तो ये टाइम है कब, तो उसको आंसर में क्वेश्चन में नहीं लिखना, तो क्या बनेगा, वैन, वैन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, विल का विल ही रहना है, वैन विल ही, ठीक है, वैन विल ही। उसके बाद मेन वर्ब, गो टू दिल्ली है तो गो टू दिल्ली एज इट इज, टुमारो नहीं आएगा क्योंकि वो तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, आई मीट द टीचर यस्टरडे, यस्टरडे से दो बातें समझ में आई, एक तो यस्टरडे टाइम का पता चल गया कि बीते हुए कल की बात कर रहा है, दूसरी ये भी पता चल गया कि टेंस पास्ट है, टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो पास्ट टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड, तो वैन डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वैन डिड आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई, आई को किस में चेंज करना है, यू में। ठीक है, वैन डिड यू,
ये तो अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन का रूल है, आई को यू में चेंज करना है। तो व्हेन डिड यू, और अब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना ये मेट सेकंड फॉर्म, मीट मेट मेट, तो MEET फर्स्ट फॉर्म होती है, वो सेकंड फॉर्म है। तो व्हेन डिड यू मीट द टीचर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन 30 मार्च, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन, उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। तो क्या आ जाना यहाँ पर, डिड। तो व्हेन डिड अवर का हो जाएगा योर, ठीक है, योर एग्जामिनेशन स्टार्ट। ओनली स्टार्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड आ गया तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत इजी है, ये था अपना व्हेन। अब देखो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, मतलब आपसे वो हर बात में रीजन पूछेगा, वो है, ठीक है, कि आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत ईजी है, सबसे पहले ये देखना है, हमेशा देखो बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, मतलब रीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये ध्यान रखो, इसको तो भूल ही जाओ, मतलब इसको अपन को क्वेश्चन में लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो रीजन है, कारण है, क्या, कि बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्वेश्चन क्या है, आई वेंट टू हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल इसलिए गया था क्योंकि मुझे बुखार था, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बीमार था, ठीक है। तो मतलब ये रीजन नहीं लिखना, समझ में आ गई। ऐसे ही ये माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन द चेयर, तो ये रीजन है, रीजन को तो भूल ही जाओ। अब कितना आसान हो गया बताओ, बहुत आसान हो गया। मतलब वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 + V1, ये इसके बाद में जो बिकॉज या इफ के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हो वो नहीं लिखनी, बहुत ईजी है। तो आंसर देखो, सॉरी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा वाई से तो स्टार्ट करना ही करना है, जो भी हो वाई हो हम उससे तो स्टार्ट करना ही करना है। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वेंट है, वेंट का मतलब पास्ट सिंपल का मतलब डिड, तो वाई डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन आई किस में चेंज होगा, यू में। वाई डिड यू, और वेंट का क्या बन जाएगा, गो, क्योंकि डिड अगर लग जाता है सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, ये बन गया सेंटेंस, बस वो कारण नहीं लिखना, ये क्वेश्चन बन गया। तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे, इसलिए गए थे बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। नेक्स्ट, माई मदर पनिश्ड मी, क्यों, क्वेश्चन बनाओ वाई। अब देखो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, पनिश्ड का मतलब वर्ब के सेकंड इसमें भी डिड आएगा। तो वाई डिड माई मदर, लेकिन माई का क्या बन जाएगा, योर मदर, ठीक है, योर मदर, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद सोचो, आपसे पूछने वाला क्या पूछेगा, आपकी माता, आपकी माँ, आपकी मम्मी आपको क्यों पीट रही थी, आंसर लगेगा माई मदर, क्योंकि योर का तो माई बनेगा, तो कॉमन सेंस है। और वैसे मैंने आपको रूल स्टार्टिंग में लिखवा दिया, जो फर्स्ट डोज दिया था उसमें। तो वाई डिड योर मदर, क्या हो गया, योर मदर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में अपने को लगाना है पनिश यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड योर मदर पनिश यू, अब यहाँ पर मी का हो गया यू, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। तो बहुत ईजी है, ये था आपका वाई। अब देखो विच थोड़ा सा डिफरेंट, हालांकि है बहुत इजी, मतलब कौन सा, विच का मतलब क्या था, कौन सा। तो इसको मैंने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है, हालांकि नहीं भी करते तो भी चल जाता, लेकिन ज़रूरी है चीज़ सीखना। सब्जेक्ट के रूप में, मतलब जब सब्जेक्ट का ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो अपन, या फिर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। सेंटेंस है, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, इन 2 लड़कियों में सीता ज़्यादा सुंदर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा विच, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को विच लिखना है, विच मतलब कौन सी, ठीक है। तो हो जाएगा विच, आगे एज इट इज ऑफ द 2 गर्ल्स, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एज इट इज उतारना है, विच ऑफ द 2 गर्ल्स, ठीक है, विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। आंसर है सीता, तो सिर्फ आंसर को छोड़ना है, बाकी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अनीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, तो विच ऑफ ऑल द गर्ल्स, ठीक है, या फिर विच ऑफ द गर्ल्स भी सही है, ऑल ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, विच ऑफ द गर्ल्स या विच ऑल ऑफ द गर्ल्स इज, गर्ल्स हो गया,
इज द यंगेस्ट, इज द यंगेस्ट। बस क्या छोड़ा आपने? अनीता, क्योंकि अनीता तो आंसर था, बहुत इजी है। माई सिस्टर गोज टू ए गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट तो माई सिस्टर, इन सब में सिस्टर था, माई सिस्टर सब्जेक्ट है, लेकिन आंसर क्या निकल के आ रहा है? गवर्नमेंट, क्योंकि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी सिस्टर कौन से स्कूल में जाती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट। तो ये आंसर, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? विच, इसका मतलब क्वेश्चन में अपन को गवर्नमेंट नहीं लिखना, समझ में आ गई? विच स्कूल, विच स्कूल। अब यहाँ पर अपन को पता है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन माई सिस्टर का होगा योर सिस्टर। मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी है क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब भरेंगे अपन। विच स्कूल योर सिस्टर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डज, ठीक है, क्योंकि योर सिस्टर आपकी बहन, माई सिस्टर मेरी बहन, मतलब वो तो आंसर में माई सिस्टर लिख रहे हैं, लेकिन पूछने वाला तो ये पूछेगा आपकी बहन, तो योर सिस्टर भी सिंगुलर है, तुम्हारी बहन मतलब सिंगुलर है, वो एक ही तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ डज आएगा, आपकी बहन। तो विच स्कूल डज योर सिस्टर गो, ठीक है, विच स्कूल डज योर सिस्टर गो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गो और टू भी है कि आगे, वो भी लगा दो, हाँ टू भी लगा दो, गो टू, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक द वाइट शर्ट मोस्ट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विच, प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि भी इसके अंदर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल है, तो विच, और उसके बाद में अब क्या? शर्ट, हाँ विच शर्ट, कौन सा शर्ट, तो विच शर्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग डू आएगी, डज आएगी, तो आई का होगा यू, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी? डू। तो विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, लाइक मोस्ट और क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, ये था आपका विच। अब है हाउ, हाउ का मतलब कैसे हैं, किस प्रकार, कैसे लग रही है, कैसा लग रहा है, या फिर क्या कर रहे हो, सवाल चाल वगैरह पूछने के लिए। तो एक छोटी सी बात लिखी है मैंने, वर्ब से क्वेश्चन करो कैसे या किस प्रकार, ये क्वेश्चन करना है आपको वर्ब से। जो आंसर है उसे तो छोड़ दो, बाकी सेंटेंस उतार दो, बस ये रूल है, ये फॉर्मूला है हाउ। उसके बाद में हेल्प, मतलब रूल तो खैर सब में सेम ही, फॉर्मूला सब में है। जैसे सेंटेंस है, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, तो ये आपसे इसे क्वेश्चन क्या पूछोगे? इसे क्वेश्चन ये पूछो कैसे, मतलब कैसे लग रही है, या कैसी लग रही है, कैसे लग रही है, किस प्रकार है, वो सब, ठीक है। तो आंसर क्या है? ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल आंसर है, तो वेरी ब्यूटीफुल हट जाएगा, बाकी तो एज इट इज उतार देना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी है क्वेश्चन बनाने वाली? वो तो हाउ से करनी है, जिससे करना है वो तो पहले आएगा हाउ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। लुक्स, लुक्स का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो सीधी सी बात है, एस या यस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो डू या डज आएगा। तो शी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा डज, ठीक है। हाउ डज शी, मैन वर्ब क्या है? वेरी ब्यूटीफुल तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये वेरी ब्यूटीफुल हट जाएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। ये हाउ डज शी लुक्स का हो जाएगा लुक, एस यही हट जाएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में डू, डज या डिड आ जाता है उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लुक का लुक आएगा। हाउ डज शी लुक इन दिस साड़ी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई लाइक माई टीचर मोस्ट, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ। अब आई लाइक, ये भी सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई है ना, तो आई को चेंज करेंगे यू में, तो सीधी सी बात है यहाँ पर डू डज में से डू आएगा, ठीक है। तो हाउ डू यू, और उसके बाद में आंसर क्या आया? तुम किसे लाइक करते हो? तो माई टीचर, ठीक है। तो इसका माई टीचर लिखा, या फिर कौन से टीचर को, सॉरी कहना, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाउ डू यू लाइक योर टीचर, कौन से टीचर नहीं, मतलब कैसे, तो आप लिखेंगे मोस्ट, मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हाउ डू, तो आंसर क्या है? मोस्ट, तो मोस्ट हट जाएगा। हाउ डू यू लाइक योर टीचर, तो योर टीचर का हो गया माई टीचर, और यू का हो गया आई। बहुत ईजी है ना, ये था आपका हाउ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, और मामूली से अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश आने के लिए आपको टेंस पढ़ना है बस, ठीक है। हाँ, अब देखो हाउ मेनी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और मैंने बहुत सारी बातें आपके लिए सिलेक्ट करके लिखी है,
पहली बात तो ये हाउ मेनी काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मतलब गिनी जाने वाली वस्तुएं जो जिसको अपन काउंट कर सके उनके साथ में हाउ मेनी का यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, संख्या या नंबर दे रखा हो तो उसको हाउ मेनी में चेंज करना है, नाउन हो तो नाउन को हाउ मेनी के साथ में लिखना है, 3 बात। और सबसे चौथी बात है डू, डज या डिड के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू, डज या डिड के बाद हैव ही आएगा, हैज, हैड नहीं आएगा। डू, डज, डिड के बाद हैव ही आएगा, हैज और हैड नहीं आएगा। माइंड इट, दिमाग में फिट रखना। और एक नोट और लिखा है मैंने, देखो मैंने कहा आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर हैव क्या है, वो हैव मेरे कोई चीज़ होने को और इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअल में ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वरना तो हैज़ हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो आप कहते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, इसके लिए मैंने नोट लिख दिया है कि अगर हैज़, हैव या फिर हैड उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और इनके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तभी तो वो टेंस है, वरना वो टेंस नहीं है। फिर वो हैज़, है और हैड क्या है, अपनी प्रॉपर्टी यानी किसी का मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। जैसे आई हैव ए कार, तो वहाँ पर आई हैव ए कार में हैव मेन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब। वो ऐसा कह रहा है कि मेरे पास कार है, मेरे पास है, मेरे पास होना, उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से समझना। ही गेव हर 500 रुपीज़, ही गेव हर 500 रुपीज़, तो आंसर क्या होगा, आंसर तो आ गया 500 रुपीज़, 500 ये आंसर है। आपने किसी को पूछा होगा तो उसने आपको कितने रुपए दिए, तो उसने कहा कि 500, तो 500, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ में, सॉरी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ मैनी रुपीज़। ध्यान रखना, हाउ मैनी रुपीज़ ये एक साथ लिखा जाएगा, कितने रुपए, हाउ मैनी रुपीज़। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर गेव है, गिव, गेव, गिवन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। तो हाउ मैनी रुपीज़, अब यहाँ आ जाएगा डिड, ध्यान रखना डिड आएगा, पास्ट सिंपल है। हाउ मैनी रुपीज़ डिड, और ही का तो ही रहेगा, सब्जेक्ट आना उसके बाद में, हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही, और उसके बाद में आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म गिव हर, क्वेश्चन मार्क लगाना मैं कभी भूल जाता हूँ तो लगा लेना। फॉर्मूला वही है, सेम ही है, हाउ मैनी पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूले तो वो सेम ही रहना, बस हाउ मैनी आ जाएगा। माई अंकल हैज़ 10 काउज, मेरे अंकल के पास 10 गाय है, तो 10 तो आंसर आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन में नहीं आना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी काउज, कितनी गायें। हमेशा ये हाउ मैनी के साथ जोड़ के आएगा, नाउन है ये, मैंने कहा ना कि नाउन हो तो नाउन को हाउ मैनी के साथ लिखो। यहाँ पर रुपीज़ भी नाउन था, काउज भी नाउन है, ठीक है। तो हाउ मैनी काउज, कितनी गायें, हाउ मैनी काउज। माई अंकल हैज़, अब यहाँ पर ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, बताओ मेन वर्ब है, वेरी गुड, क्योंकि हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये हैज़ है कि अंकल के पास होना, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, के पास, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हाउ मैनी काउज, और ये अब कौन सा सेंटेंस है, अगर ये मेन वर्ब है तो प्रेजेंट सिंपल है, तो माई अंकल का हो जाएगा योर अंकल, भाई माई अंकल का क्या हो जाएगा, योर अंकल। तो फिर बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, क्योंकि योर अंकल तो सिंगुलर है। हाउ मैनी काउज डज योर अंकल, और हैज़ का हो जाएगा हैव, वेरी इंपॉर्टेंट। डू, डज, डिड के बाद हैव ही आएगा, हैज़, हैड नहीं आएगा, ये यहाँ लागू हो रही है बात। हैज़ का हैव आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहन हैड परचेज 5 पेन्स, तो हाउ मैनी पेन्स, हैड का हैड ही रहना है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हाउ मैनी पेन्स, क्योंकि देखो ये हेड हेल्पिंग वर्ब कैसे हुई, क्योंकि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में परचेज्ड, अगर हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड नहीं है तो मेन वर्ब है, वरना तो हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब वो की वही रहनी है। तो हाउ मैनी पेन्स हैड परचेज, ठीक है, सॉरी हैड, उसके बाद में मोहन आएगा, मोहन सब्जेक्ट भी तो आना है ना, मोहन, और परचेज्ड, ईडी का ईडी आना है, परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, क्योंकि हेड है, हेड V3 लेता है, ठीक है। ये था आपका हाउ मैनी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब देखो हाउ
हाउ मच बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अनकाउंटेबल है, न गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ यूज होता है। और नाउन अगर आ जाए, सीधी सी बात है, नाउन तो आएगा ही, तो नाउन को हाउ मच के साथ में लिखना है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सोल्ड 10 किलोग्राम शुगर यस्टरडे। तुरंत दिमाग क्लिक कर गया, हाउ मच, वो तो लगाने है फॉर्मूला। हाउ मच के बाद में फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको अगर चाहो तो। हाउ मच पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, मतलब वो सिस्टम वही चलना है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, बस। तो इसके बाद में हाउ मच के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पर सोल्ड है, देखो सेल का सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल मतलब बेचना, तो यहाँ पर सोल्ड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड। वेरी गुड। तो हाउ मच डिड, सॉरी हाउ मच के बाद में ये लिखना शुगर। हाँ, कोई भी चीज़ जो हाउ मेनी हाउ मच इनके साथ में जस्ट वही आएगी, क्या चीज़ बेच रहे हो या क्या खरीद रहे हो उसको वो आएगी। हाउ मच शुगर डिड, ठीक है, ये एक ही साथ आएगा, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर डिड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही का ही रहना है, ही। और आंसर क्या आया था, 10 किलोग्राम, बस ये हट जाएगा, बाकी सारा का सारा उतर जाएगा। तो हाउ मच शुगर डिड ही सोल्ड का सेल हो जाएगा, ठीक है, सेल, SELL सेल, ठीक है, क्योंकि सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल होती है। तो हाउ मच शुगर डिड ही सेल यस्टरडे, बस बहुत इजी है। क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आना, ये तो खैर में क्वेश्चन मार्क तो यहाँ लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन अपने बना दिया। नेक्स्ट है, ही ड्रैंक 2 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग, तो वापस वही हाउ मच मिल्क एक साथ आ जाएगा, ठीक है, मिल्क और शुगर वो एक साथ आना है, हाउ मच मिल्क। फिर यहाँ पर भी ड्रैंक के DRAN के V2 है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब डिड आनी है, डिड, और ही का ही रहना है, डिड ही। और अच्छा आंसर क्या है, 2 किलोग्राम, तो ये तो हट जाएगा, बाकी सारा उतर जाएगा। तो हाउ मच मिल्क डिड ही, और ड्रैंक का हो जाएगा ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद में जिस भी सेंटेंस डिड आ जाता है या डू आ जाता है, डज आ जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर सेल आई थी। तो डिड ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग। और आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, मत भूलना। और ये मैंने 2-3 सेंटेंस लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है 2 सेंटेंस। आई कलेक्टेड 500 रुपीज़ टुडे, और आपसे पूछ ले कि हाउ मच या हाउ मैनी में से क्या यूज़ करोगे, तो रुपीज़ के लिए तो आपको हाउ मैनी ही यूज करना है, क्योंकि रुपीज़ काउंटेबल है, रुपये को अपन गिन सकते हैं। लेकिन अगर मनी वर्ड आ जाए, मनी, तो फिर हाउ मच कर सकते हो, क्योंकि मनी का मतलब धन होता है, धन को नहीं गिना जाता। इस शब्द के लिए मनी तो किसी भी चीज़ की, धन तो किसी कोई सा भी हो सकता है। तो हाउ मच मनी डिड यू कलेक्ट टुडे, तो मनी वर्ड आए तो हाउ मच बिल्कुल सही है, और रुपीज़ आए तो हाउ मैनी सही है। ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के दोनों सेंटेंस लिखे हैं, क्योंकि रुपीज़ वाला अपन पहले लिख भी चुके अभी। तो हाउ मैनी के साथ में, रुपीज़ के साथ में तो हाउ मैनी लगाना है, लेकिन वही रुपीज़ की जगह मनी आ जाए तो आपको हाउ मच लगाना है। बाकी बहुत ईजी है, ये था आपका हाउ मच। अब देखो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना, ठीक है, कितनी देर हो गई, कितना समय, वो वाली चीज़, कितना दूर। तो ही वॉज ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, सेंटेंस वही सेम रहेगा, फॉर्मूला आप चाहो लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग पहले आ जाएगा, ठीक है, हाउ लॉन्ग के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, और क्वेश्चन डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी कि ही वॉज ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, और आपसे पूछेगा हाउ लॉन्ग भरिए, तो इजीली भर सकते हो। सबसे पहले तो हाउ लॉन्ग भरना है, हाउ लॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज की वॉज, क्योंकि ही रहना है तो ही के साथ में तो वॉज ही आता है। यहाँ पर यू आता तो भरा जाता, वी आता तो भरा जाता। हाउ लॉन्ग वॉज ही, और देखो आंसर क्या आया, फॉर ए मोमेंट, ये आंसर है। फॉर ए मोमेंट का मतलब होता है क्षण भर, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो हाउ लॉन्ग वॉज ही ऑन द सरफेस, ही ऑन द सरफेस। जो आंसर था वो नहीं लिखना है क्वेश्चन में, जैसे इसमें आंसर है वेटिंग फॉर 2 hours, ये आंसर है, तो ये आंसर है तो नहीं लिखना, बाकी सारा लिखना पड़ेगा। शी हैज़ बिन वेटिंग हियर, वो यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, तो वापस क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग। क्वेश्चन तो ये बनेगा कितनी देर से, तो हाउ लॉन्ग हैज़ शी, ये बड़ी चीज़ है, ये टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब देखो आप कोई गलती क्या करोगे, हैज़ बीन एक साथ लिख दोगे, हैज़ बीन एक साथ नहीं आता, मैंने टेंस में सिखाया था आपको, हैज़ शी बीन, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन आता है, एक साथ नहीं आता। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन वेटिंग हियर, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।
इस तरीके से बहुत ही शानदार ये डोज सेकंड भी अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन के 2 वीडियो में शानदार तरीके से मैंने आपको पीएचडी करवा दी है। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन का टेस्ट ले लूँगा आपका, उसमें आप क्या मार्क्स रहते हैं आपको कमेंट करके बताना, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। और एक अब वीडियो लास्ट हो रहेगा, तीसरा वो आएगा क्वेश्चन टेक का, ठीक है। क्वेश्चन टेक समझ लोगे फिर उसका भी टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने ग्रामर का पोर्शन बहुत ही मजबूत होने वाला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।